हेलो एवरीवन, दिस इज़ मंजूर साफ़ी एंड बेसिक इंग्लिश कोर्स के सेकंड वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो होने वाली है अबाउट टाइप्स ऑफ नाउन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ नाउन, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउन। तो वैसे तो नाउन के तकरीबन 7 टाइप्स होते हैं, हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टाइप है नाउन का वो है प्रॉपर नाउन। ठीक है, सो व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन? अब प्रॉपर का मतलब है ख़ास, और नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इसको। तो ये किसी ऐसे चीज़ का नाम होता है जो किसी ख़ास जगह, ख़ास इंसान या ख़ास चीज़ का होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर वैसे तो बहुत से लोग हैं, बहुत से इंसान हैं, लेकिन अहमद जो है ये एक स्पेसिफिक इंसान का नाम होता है। ठीक है, इसी तरह बिल गेट्स एक इंसान का नाम है। ठीक है, लेकिन ये एक ख़ास इंसान का नाम है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग बिल गेट्स या सारे लोग जो है वो अहमद है। ठीक है, फिर है पेशावर। कितनी सारी जगह हैं, लेकिन पेशावर एक स्पेसिफिक जगह का नाम है, तो ये प्लेस नाउन होता है। फिर और कितनी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। टाइटैनिक जो है एक स्पेसिफिक जहाज़ का नाम है। ठीक है, तो उसको टाइटैनिक कहा जाता है। तो इन किस्म के नाउन्स को हम स्पेसिफिक या प्रॉपर नाउन कहेंगे। इनके बारे में 2 चीज़ें याद रखो। नंबर 1, इनके प्लूरल नहीं होते, यानी तुम इस तरह नहीं कह सकते कि अहमद और अहमद्स, बिल गेट एंड बिल गेट्स, इनके प्लूरल नहीं होते। ठीक है, दूसरी बात इनके बारे में ये है कि ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। अगर ये सेंटेंस के शुरू में होगा या आखिर में होगा, लेकिन ये कैपिटल लेटर, यानी ए कैपिटल होगा, बी कैपिटल होगा, जी कैपिटल होगा, पी कैपिटल होगा। जब भी हम लिखेंगे तो इसमें फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल में लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरा टाइप हमारे पास है कॉमन नाउन। अब कॉमन का मतलब है आम, जो ख़ास के बिल्कुल अपोजिट है। एक ख़ास चीज़ होती है जिसको प्रॉपर या स्पेसिफिक कहते हैं, एक आम चीज़ होती है। ठीक है, तो कॉमन नाउन जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये एक आम नाउन होता है, ये एक आम इंसान का, आम जगह का या किसी आम चीज़ का नाम होता है। ठीक है, नेम ऑफ अनस्पेसिफिक का मतलब है कॉमन, एक आम इंसान का नाम। जिस तरह बॉय, तो हर एक लड़का जो है बॉय होता है, ये नहीं है कि ये किसी ख़ास लड़के का नाम है। इसी तरह गर्ल, हर एक लड़की जो है उसको हम गर्ल ही कहेंगे। टीचर, कोई भी टीचर हो, चाहे वो यहाँ हो, अमेरिका में हो, उसको हम टीचर ही कहेंगे। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल जो है ये कॉमन नाउन के हैं। इसी तरह प्लेस में भी ऐसे नाउन है जो कॉमन नाउन में आते हैं। मिसाल के तौर पे पार्क, हर एक पार्क को पार्क कहा जाता है। रोड, हर एक रोड को रोड कहा जाता है। इस तरह विलेज, एवरी विलेज इज़ अ विलेज। ठीक है, तो ये है कॉमन नाउन के प्लेस वाले एग्जाम्पल्स। ठीक है, फिर कॉमन नाउन के थिंग्स वाले एग्जाम्पल्स, यानी चीज़ों के नाम जो कॉमन नाउन्स में आते हैं। इस तरह टेबल, एवरी टेबल इज़ अ टेबल, कोई भी टेबल होता है। ठीक है, चेयर, हर एक चेयर को हम चेयर ही कहेंगे। और शिप, हर एक कश्ती को कश्ती यानी शिप ही कहेंगे। एक टाइटैनिक था जो स्पेसिफिक शिप का नाम है, और एक शिप है जो हर एक कश्ती को तुम शिप कह सकते हो। तो ये थे कॉमन नाउन्स। अब तीसरा है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ ग्रुप, यानी ग्रुप की शक्ल में जब कोई चीज़ होगा तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। सही है, मिसाल के तौर पे ग्रुप ऑफ पीपल। अब देखो स्टाफ एक कलेक्टिव नाउन है। अब स्टाफ में एक वर्कर नहीं होता, बल्कि इसमें ज़्यादा, जब 10, 15, 20, 50, 100 वर्कर्स को हम इकट्ठे एक नाम देंगे तो उसको हम स्टाफ कहेंगे। और स्टाफ एक नाउन है, और स्टाफ के अंदर बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। इसी तरह आर्मी, एक सिपाही को सोल्जर, और जब पूरे सोल्जर्स की बात होती है तो हम उसको आर्मी बोलते हैं, और आर्मी हमारे पास एक नाउन है। इसी तरह बैंड जो है वो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, यानी बहुत सारे म्यूजिशियन, म्यूजिक बजाने वाले, उनको हम बैंड कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जानवरों की भी ग्रुप्स होते हैं और उनके अलग अलग नाम होते हैं। मिसाल के तौर पर हर्ड कहते हैं झुंड को, यानी बहुत सारे जानवर, गायें, बैंड्स वगैरह जब मिलकर एक ग्रुप की शक्ल में होते हैं तो उसको हम हर्ड कहते हैं। इसी तरह फ्लाइट जो है, सैकड़ों हज़ारों परिंदे जब एक साथ होते हैं तो उनको हम फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह फ्लॉक, भेड़ बकरियाँ जब इकट्ठे होती है तो उनको हम फ्लॉक बोलते हैं। और ये तीनों के तीनों क्या है, नाउन्स हैं, और ये ग्रुप्स को कहा जाता है, यानी ये इन सब के अंदर ग्रुप्स होती हैं। अच्छा, फिर लास्ट में है थिंग्स नाउन। अब थिंग्स नाउन के भी ग्रुप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एल्बम। अब एल्बम एक गाने को तो नहीं कहा जाता, एक तस्वीर को तो नहीं कहा जाता। एल्बम के अंदर बहुत सारे गाने या बहुत सारी तस्वीरों को एल्बम कहा जाता है। इसी तरह बंच, बहुत सारे फूलों को हम बंच कहते हैं। और इसी तरह पाइल कहते हैं डेर को, किसी भी, फॉर एग्जांपल पाइल ऑफ चेयर्स, कुर्सियों का डेर, पाइल ऑफ सीमेंट का डेर। इस तरह ये सारे के सारे हमारे साथ कलेक्टिव नाउन्स हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन? अच्छा, वो नाउन जिसको ना हम देख सकते हैं, ना हम उसे टच कर सकते हैं, हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इस किस्म के नाउन्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे।
What are abstract noun? Those nouns which we can't see, ना उसे देख सकते हैं, and touch और ना उसे टच कर सकते हैं. We only feel it, हम उसे सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं. ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता, लेकिन उनके अपने नाम होते हैं, ठीक है. और इस किस्म के नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे. पेन, पेन दर्द, ना तो हम इसे देख सकते हैं ना हम उसे टच कर सकते हैं, हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि दर्द है. इसी तरह लव, मोहब्बत भी सिर्फ महसूस होती है. इसी तरह हेट, नफरत, वो भी सिर्फ और सिर्फ महसूस होती है. लॉयल्टी, लॉयल्टी का मतलब है वफादारी. अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं. अब फिर पांचवा टाइप ऑफ नाउन जो है वो हमारे पास है मटेरियल नाउन. अच्छा, आपको पता है मटेरियल किसे कहते हैं? मटेरियल वो चीज़ होती है जिससे हम कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं, ठीक है. जिस तरह चेयर बनती है वुड, लकड़ी से, तो लकड़ी मटेरियल. दीवार बनता है ब्रिक्स, ईंटों से, एंड सीमेंट, सीमेंट से, तो ये है मटेरियल. तो मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? वो नाउन वी मेक अदर थिंग्स फ्रॉम इट, जिससे हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं, उनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल वुड जो है ये एक लकड़ी है. अब इससे हम कुर्सी, मेज़, दरवाज़ा वगैरह बनाते हैं, तो वुड जो है, मेज़ नहीं, वुड मटेरियल नाउन है. इसी तरह प्लास्टिक से हम डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, तो प्लास्टिक जो है वो मटेरियल नाउन है. इसी तरह सीमेंट से हम दीवार बनाते हैं, तो सीमेंट जो है ये हमारे पास मटेरियल नाउन है. इस तरह बहुत से मटेरियल नाउन है. इस तरह रबर हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, तो ये सारे के सारे मटेरियल नाउन में ही आते हैं, ठीक. अच्छा, लास्ट में हमारे पास है कंपाउंड नाउन. तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कंपाउंड किसे कहते हैं, ठीक है. जब कोई चीज़ दो या ज़्यादा चीज़ों से बनती है तो उसको कंपाउंड कहते हैं. और नाउन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है. तो कंपाउंड नाउन वो नाउन होते हैं जो दो या ज़्यादा वर्ड से बने हों. जब कोई नाउन दो या दो से ज़्यादा, तीन या चार वर्ड से बना हो, उसको आप कंपाउंड नाउन कहेंगे. मिसाल के तौर पे फेसबुक. अब फेसबुक जो है एक चीज़ का नाम है और ये खुद दो वर्ड से बना है, फेस और बुक. तो फेसबुक जो है ये कंपाउंड नाउन है. इस तरह वॉशिंग मशीन एक चीज़ का नाम है, लेकिन ये दो वर्ड से बना है, वॉशिंग एंड मशीन. वॉशिंग एक वर्ड और मशीन दूसरा वर्ड. इसी तरह तीसरा हमारे पास वर्ड है जो तीन वर्ड से बना है, फादर इन लॉ, ठीक है, ससुर को कहते हैं. तो फादर इन लॉ खुद तीन वर्ड से बना है, तो ये भी एक कंपाउंड नाउन है. ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है. और कंपाउंड नाउन के फिर तीन टाइप्स है. अगर ये दो वर्ड से बना है और इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं है तो उसको आप क्लोज कंपाउंड कहोगे. अगर ये दो वर्ड से बना है लेकिन इनके दरमियान स्पेस है, जिस तरह ये स्पेस है, तो इसको आप स्पेस्ड कंपाउंड कहोगे, ठीक है. और अगर तीन वर्ड से या दो वर्ड से बना हो लेकिन उनके दरमियान ये डैश हो, जिसको आप हाइफीन कहते हो, तो इसको फिर हाइफिनेटेड कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है. तो ये थी वीडियो अबाउट कंपाउंड नाउन. आई होप यू एंजॉयड इट. इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.